अगर आप 2024 में एक पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं तो इधर आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारा मॉडल्स इधर आपको देखने को मिलेगा। सेम प्राइस रेंज में बहुत सारा मॉडल्स है, प्रोसेसर बहुत सारा सेम रेंज में देखने को मिलेगा, मदरबोर्ड भी सेम रेंज पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, आपको कौन सा लेना चाहिए, आपको सीरीज कैसे मैच करना है जिससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपको 100% मिले, तो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। और वो फ्यूचर प्रूफ है या नहीं, अगर आप बाद में कुछ अपडेट करना चाहते हो मतलब कुछ पार्ट्स में, तो वो अपडेट कर पाओगे या नहीं, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो वीडियो है मिड रेंज के ऊपर वीडियो रहने वाला है, मतलब 50K से लेके 70K के अंदर रहने वाला है। AMD के ऊपर हमने पीसी बिल्ड कर रखा है और इंटेल के ऊपर भी हमने पीसी बिल्ड कर रखा है, तो उसमें से आपको कौन सा लेना है वो आपको खुद ही चूज कर लेना है। तो फर्स्ट आते हैं AMD के प्रोसेसर के ऊपर, तो उसके बाद हम इंटेल का देखेंगे। तो AMD का हमने 2 पीसी बिल्ड कर रहे हैं, 50,000 के अंदर और 65,000 के अंदर। 50,000 के अंदर का जो पीसी बिल्ड है उस पर हमने यूज़ किया है Ryzen 5 का 3600, और जो 65,000 के अंदर का जो पीसी बिल्ड है उस पर हमने यूज़ किया है Ryzen 5 का 5600। लेकिन आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इधर तो बहुत सारा मॉडल्स था, लाइक Ryzen 5 5600G था, और अभी नया एक मॉडल लॉन्च किया है Ryzen 5 का 8500G, तो आपने क्यों रिकमेंड नहीं किया? क्योंकि भाई इस पे तो सब कुछ ठीक ठाक है। अगर मैं इस प्रोसेसर के ऊपर बोलूँ तो इस पे सब कुछ ठीक ठाक है, 6 कोर है, 12 थ्रेड है, जो इसका जो बूस्ट क्लॉक है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ तक का है, और बेस क्लॉक भी 3.5 गीगाहर्ट्ज़ का है, DDR5 का रैम सपोर्ट करता है, और ये अभी एकदम नया लॉन्च किया है। PCI 4.0 भी है। ये मॉडल आपको क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इस पे PCI 4.0 तो है, लेकिन इसका जो लेंस है PCI का, सिर्फ इधर आपको 10 यूजेबल लेंस देखने को मिल रहा है, मतलब सिर्फ 10 लेन को आप यूज़ कर सकते हो PCI का। तो अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो गेमिंग के लिए या फिर एडिटिंग के लिए, तो आप एक ग्राफिक्स कार्ड तो लगाओगे, लेकिन वो ग्राफिक्स कार्ड का फुल यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी का जो ग्राफिक्स कार्ड आ रहा है वो 16 लेन यूज़ करता है PCI का, तो इस पे सिर्फ 8 जो लेन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ 50% ही आप इधर जो ग्राफिक्स कार्ड का है वो यूज़ कर सकते हैं स्पीड, और जो 100% स्पीड है वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो भाई क्या ही फ़ायदा है, एक ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो आप 30K का, लेकिन उसका सिर्फ 50% ही आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये प्रोसेसर किसके लिए है? जो लोग ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाएगा, जो लोग नॉर्मल काम करेगा, उनके लिए ये परफेक्ट है। और जो Ryzen 5600G है वो आपको बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो PCI 3.0 है। अगर आप 2024 में पीसी बिल्ड कर रहे हो एक एडिटिंग के लिए या फिर गेमिंग के लिए, भाई PCI 4.0 आपको लेना ही है, क्योंकि भाई उसके नीचे उतना ज़्यादा स्पीड आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपने प्रोसेसर PCI 3.0 का ले लिया, मदरबोर्ड आपने PCI 4.0 ले लिया, तो क्या फ़ायदा, सिर्फ PCI 3.0 पर ही आपका काम होगा। PCI 4.0 का जो स्पीड है वो बेकार है, वो नहीं काम करेगा। तो इसलिए हमने ये 2 प्रोसेसर को चूज़ किया जो PCI 4.0 को सपोर्ट करता है, Ryzen 5 का 3600 एंड Ryzen 5 का 5600। तो उसके बाद आते हैं मदरबोर्ड के सिलेक्शन पे। पिछले वीडियो में बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई कमेंट कर रहे हैं, भाई आप जो मदरबोर्ड बोल रहे हो आपका प्रोनाउंसिंग गलत है। तो भाई मेरा प्रोनाउंसिंग ऐसा ही है, तो अगर आपका प्रोनाउंसिंग ठीक है भाई आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, मेरा प्रोनाउंसिंग भाई ऐसा ही है। जो 50,000 का मॉडल है उस पर हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है गीगाबाइट के तरफ से B550 DS3H मदरबोर्ड है, वो हमने यूज़ किया है। जो 65,000 का जो मॉडल है उस पर हमने यूज़ किया है गीगाबाइट के ही तरफ से V550 Aorus Elite। ये जो 2 मदरबोर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मदरबोर्ड है, क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर आपको 4 रैम का स्लॉट देखने को मिलेगा दोनों ही मॉडल पे। उसके साथ साथ इसका जो VRMs है बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का VRM देखने को मिलेगा। अगर आप VRM क्या है आपको पता नहीं है, भाई पिछले वीडियो में हमने सब कुछ एकदम बोला है, मदरबोर्ड के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, VRM सब कुछ हमने बोला है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगर आप एक नया पीसी बिल्ड कर रहे हो तो वो वीडियो आपने फास्ट देखना है, उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि उस पर हमने एकदम डिटेल में सब कुछ बोला है पीसी के बारे में। तो अगर आप शॉप पे भी पीसी बिल्ड करने जाओगे तो आपको फुल नॉलेज होगा कि आप क्वेश्चन कर पाओगे कि इसका सीरीज क्या है, वो क्या है, आप क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं तो भाई दुकानदार आपको बुद्धू बना देगा, तो आपका जो प्राइस जो 50,000 पे बन सकता था वो 60,000 पे आपको बना के दे देगा। तो ये 2 मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है इस मॉडल पे। इसके नीचे का भी बहुत सारा मॉडल्स आता है जो 6,000 7,000 के अंदर आ जाएगा, लेकिन हमने वो क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि भाई वो फ्यूचर प्रूफ नहीं है और उस पर आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते। मतलब एडिटिंग के टाइम पे रेंडरिंग जो होता है उस पर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है, मदरबोर्ड के ऊपर भी लोड पड़ता है, ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर लोड पड़ता है।
तो इसलिए सब कुछ मदरबोर्ड झेलता है। तो इसलिए आपको मदरबोर्ड पे कंजूसी नहीं करना है, आपको एक अच्छा सा मदरबोर्ड लेना है जो आपका हर वो काम अच्छे से कर पाए, हर वो काम का लोड ले सके और फ्यूचर प्रूफ भी हो, ठीक है। उसके बाद हमने यूज़ किया है 16 GB का रैम, 8 GB करके 2 रैम हमने यूज़ किया है, XPG की तरफ से है। 2 रैम हमने क्यों चूज़ किया, एक रैम हमने क्यों नहीं लगाया 16 GB का एक स्टिक, तो उसका भी कारण मैं भाई पिछले वीडियो में बोला हूँ, वो आप ज़रूर देखिए। और उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस। पहले NVMe के बारे में बात करते हैं। NVMe आपको क्यों लेना है, और NVMe आपको मिनिमम Gen 3 लेना है, क्योंकि भाई NVMe का जो स्पीड है सब कुछ देखिए आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। Gen 3 का स्पीड, Gen 2 का स्पीड, और इधर आपको Gen 4 का स्पीड, और एक SSD का स्पीड क्या है, एक हार्ड डिस्क का स्पीड क्या है, वो सब कुछ देखिए आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। तो इसलिए मैं इधर NVMe प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि NVMe का जो Gen 3 का स्पीड है 3 Gbps, जो बहुत ही अच्छा होगा आपके एडिटिंग पर्पज़ के लिए या फिर गेमिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि एडिटिंग पर्पज़ पे जो रॉ फाइल्स होता है वो स्टोरेज डिवाइस पे ही होता है। तो इसकी वजह से जो एडिटिंग के टाइम पे वो फाइल यूज़ होता है तो बहुत ही ज़्यादा SSD के ऊपर प्रेशर पड़ता है। अगर आपका स्पीड अच्छा नहीं होगा तो इधर भाई लैग होगा ही होगा। आपका ग्राफिक्स कार्ड बहुत ही अच्छा है लेकिन आपका प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपका SSD है या फिर हार्ड डिस्क है तो भाई इधर आपका थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि भाई रॉ फुटेज जो है वो स्टोरेज डिवाइस पे ही होता है और उसके ऊपर ही लोड पड़ता है। तो NVMe हमने चूज़ किया है WD की तरफ से, जेनरेशन 3 का एक NVMe है। तो अगर आप सैमसंग का NVMe लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसका जो रीड राइट स्पीड है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है एकदम। तो इसलिए मैं सैमसंग का ज़्यादा प्रेफर करूँगा, लेकिन बजट के अंदर आपको लेना है तो इसलिए मैं WD का प्रेफर कर रहा हूँ। उसके बाद PSU जो पावर सप्लाई यूनिट है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देख के लेना है, क्योंकि इसके ऊपर ही सब कुछ जो लोड होता है पड़ता है, जो रेंडरिंग होता है, वीडियो एडिटिंग पे जो गेमिंग होता है, सब कुछ उस टाइम पे लोड इसके ऊपर ही पड़ता है। मदरबोर्ड का लोड, प्रोसेसर का लोड, ग्राफिक्स कार्ड का लोड। तो इसलिए पावर सप्लाई एक अच्छा लेना है आपको। तो अगर आप एडिटिंग वगैरह करोगे या फिर गेमिंग वगैरह करोगे, ग्राफिक्स कार्ड भी लगाओगे, तो इसके लिए आपको मिनिमम 550 वाट लेना होगा, जो हमने यूज़ किया है कॉर्सर के तरफ से। कॉर्सर 6X 550 हमने चूज़ किया है, और उसके ऊपर अगर आप ले सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। 650 वाट का अगर आप ले सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। और देख लेना कि 80+ ब्रोंज मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि भाई सर्टिफाइड अगर नहीं होगा तो भाई उसका कोई गारंटी भी नहीं है, और उस पर एफिशिएंसी भी बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। उसके बाद और एक वाइटल चीज़ जो है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड बजट के अंदर भाई 50K के अंदर और 65K के अंदर चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक ग्राफिक्स कार्ड 3060 का प्राइस है 27,000, और जो 3050 का प्राइस है 19,000, 1650 का प्राइस है अभी शायद 13,000 ऐसा होगा। तो मतलब 50% पैसा आपका इधर ही चला जा रहा है, तो बहुत ही चूज़ करना मुश्किल है। तो 50,000 के अंदर का जो मॉडल है उस पर हमने यूज़ किए RTX 3050। यस, RTX 3050 हमने यूज़ कर रहे हैं, और ये DDR6 का 6 GB का है, जो बहुत ही अच्छा आपको हेल्प करेगा एडिटिंग के टाइम पे, गेमिंग के टाइम पे। तो इस बिल्ड के साथ एकदम परफेक्ट मैच रहने वाला है। और ये PCI 4.0 भी है, तो मदरबोर्ड भी हमने PCI 4.0 का लिया, ग्राफिक्स कार्ड भी 4.0 का लिया, प्रोसेसर भी 4.0 का लिया है। तो सभी आपका PCI 4.0 पे ही काम करेगा। तो इसमें से अगर आपने किसी को भी PCI 3.0 ले लिया होगा तो भाई PCI 3.0 का आपका स्पीड देखने को मिलता। तो भाई PCI 4.0 का स्पीड आपके स्क्रीन के सामने है, देख लीजिए, इसलिए मैं PCI 4.0 रिकमेंड कर रहा हूँ। और जो 65,000 का जो मॉडल है उस पर हमने यूज़ किया है RTX 3060। यस, गीगाबाइट के तरफ से RTX 3060 हम यूज़ कर रहे हैं इस मॉडल पे, और इस पर आपको 12 GB का कैपेसिटी देखने को मिल रहा है, और DDR6 का ये मॉडल है, और PCI 4.0 भी सपोर्ट करता है। और उसके बाद आते हैं कैबिनेट चूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो पे बोला था कैबिनेट का जो फ्रंट है वो हमेशा खुला टाइप होना चाहिए, जो हवा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वही एक पोर्शन है फ्रंट साइड पे, इनटेक जो एयर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सप्लाई देता है। तो इसलिए हमेशा फ्रंट पे नॉर्मल एक ओपन टाइप, मतलब जो जाली वगैरह लगा हुआ रहता है, ऐसा टाइप होना चाहिए। अगर वो सील होता है तो भाई आपका जो पीसी का जो हीट है वो बहुत ही इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपको जो परफॉर्मेंस है वो लैग करता हुआ दिखेगा। तो इसलिए हमने ये कैबिनेट चूज़ किया है। एनटेक के तरफ से बजट के अंदर के भाई रहना होता है, तो इसलिए बजट के अंदर हमने इस पीसी को चूज़ किया है। और इस पर आपको 3 RGB फैन फ्री देखने को मिल रहा है।
और ये जो कैबिनेट है उसके साथ साथ हमने और 3 फैन को सजेस्ट किया है कि आप और 3 फैन लगा लीजिए, क्योंकि भाई जो एयर है वो इनटेक तो हो जाएगा लेकिन वो अच्छी तरीके से बाहर नहीं जा पाएगा, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए 900 के अंदर 3 फैन आ जाता है, तो वो भी आप लगा लेंगे। तो ये तो हो गया सभी पार्ट्स। इसको अगर आप टोटल करोगे तो 50,000 के अंदर आ जाएगा और 65,000 के अंदर भी आ जाएगा। तो उसके बाद आते हैं इंटेल के तरफ। इंटेल के तरफ सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ प्रोसेसर चेंज होगा, मदरबोर्ड चेंज होगा और रैम चेंज होगा, और सब कुछ जो आप देख पा रहे हो जो AMD पे हमने यूज़ किया था सब कुछ सेम रहेगा। तो प्रोसेसर हम दोनों ही बिल्ड पे 50,000 के अंदर और 65,000 के अंदर दोनों ही बिल्ड पे हमने सेम प्रोसेसर यूज़ किया है, i5-12400F। भाई ये जो प्रोसेसर है ना भाई इस रेंज में कैसे दे रहा है, बहुत ही अच्छा इधर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इस रेंज में और कोई मॉडल नहीं है इंटेल का जो इसके बराबरी कर पाए। तो उसके साथ साथ हमने मदरबोर्ड चूज़ किया, 50,000 का जो मॉडल है H610 मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है। उसके बाद 65,000 का जो मॉडल है उस पर हमने यूज़ किया गीगाबाइट की तरफ से V760M DS3H। ये जो मदरबोर्ड है भाई बहुत ही ज़्यादा महंगा है। उसके बाद रैम इधर हम 16 GB का DDR5 का रैम यूज़ कर रहे हैं इस पर, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है और ये जो प्रोसेसर है DDR5 का सपोर्ट करता है, तो इसलिए दोनों ही मॉडल पे हमने DDR5 का रैम यूज़ किया है। और ये जो रैम है 16 GB का एक स्टिक हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमने तो बोला था भाई 2 स्टिक यूज़ करना है, एक स्टिक नहीं यूज़ करना है, तो हमने इधर क्यों एक स्टिक यूज़ किया, इसका भी आंसर आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा क्यों हम DDR5 का एक स्टिक यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हो गया सभी मॉडल इंटेल का भी और AMD का भी। तो PC बिल्ड तो हमने कर लिया वो 50,000 के अंदर और 65,000 के अंदर, लेकिन भाई मोनीटर तो भाई इसके अंदर नहीं आ रहे, वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा। अगर मोनीटर की बात करूँ तो आपको कौन सा मोनीटर लेना सही होगा, तो अगर आप एडिट कर रहे हो तो मिनिमम 75 हर्ट्ज का मोनीटर आपको लेना होगा। और 75 हर्ट्ज का मोनीटर अगर आप मार्केट पे देखोगे तो बहुत सारा मॉडल्स है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा सैमसंग का मॉडल के ऊपर आप जा सकते हैं, क्योंकि सैमसंग का मॉडल का जो कलर एक्यूरेसी है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये कोई पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई प्रमोशन नहीं है, मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी। मेरा एक ACR का भी मॉनिटर है जो 12,000 का मैंने लिया था, लेकिन ये जो मॉनिटर है सैमसंग का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये 6,000 का है, लेकिन इस पर जो कलर एक्यूरेसी है और जो पिक्चर क्वालिटी है उससे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं ये मॉडल प्रेफर कर रहा हूँ, और ये मॉडल भाई सिर्फ 6,000 पे आ जाता है। तो अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो इधर आपको मिनिमम 100 हर्ट्ज के ऊपर का मॉनिटर लेना होगा। उसके ऊपर भी मैं सैमसंग का और एक मॉनिटर है जो 10,000 के अंदर आ जाता है, 10,000 और 11,000 के अंदर, वो भी मैं इधर आपको प्रेफर कर सकता हूँ। तो ये सभी मॉडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, इसमें से अगर आप कोई भी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, सभी पार्ट्स का लिंक है, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।